सर, जो सबसे अहम बात है इसमें मैंने 3 चार्ट आपके लिए हैं, लग्न, नवांश और एक मैंने कट लिया हुआ है महादशा का। तो सबसे पहले समझिए, महादशा चलेगी 2021 से 2027 तक। अभी सूर्य की दशा चल रही है, डेट को नोट करें। सूर्य देखिए कहाँ बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो जब सूर्य यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को सूर्य जैसा तेजस्वी बनाते हैं और पराक्रम के अंदर, ये वाले घर के अंदर बहुत अच्छे कहे गए हैं। और सूर्य भगवान का कहाँ से, इनका ये है घर, ये लाभ का घर है, 11वां नंबर या 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि बनी है। तो इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, लाभेश। लाभेश कहाँ जाकर बैठे हैं, पराक्रम में। तो एक बात तो जान लीजिए कि पराक्रम से ही धन निकलेगा। जितना आप पराक्रम करेंगे उतना धन उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा। साथ में यहाँ पे गुरु भी बैठे हुए हैं। तो गुरु 27 डिग्री के, अब मैं चार्ट में आपको एक बार और रेफर करवा दूंगा। तो गुरु और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो इसलिए एक देखिए, वैसे ज्योतिष के अंदर गुरु यहाँ पर भाव देने वाले कम कहे गए हैं, लेकिन भाव मिलेगा। तो विद्या के अंदर जो गुरु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान आजकल कलयुग में ज्ञान का पराक्रम भी होता है। जिसके पास ज़्यादा होता है वो उस फील्ड का मास्टर हो जाता है। तो गुरु यहाँ पर हेल्प करेंगे, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये गुरु आदित्य योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग है ये, और पराक्रम के भाव में। और जैसे नाम से आप भी क्षत्रिय है, तो ये आपको मतलब ये पहचान हो गई। और यहाँ देखिए, ये आपका, अब मैं प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका लग्नेश बनेंगे वो तुला लग्न बना, तुला। तो यहाँ पे लग्नेश जो बनेंगे बुध बनेंगे, माफ़ कीजिए शुक्र बनेंगे, वीनस। और जाकर कहाँ बैठे हैं, 5वें घर में जाकर बैठे। तो ये विद्या प्रेम का है और संतान का है। तो जब वीनस, सबसे बड़ी बात हो गई, ये आपको बधाई है क्योंकि आपके लग्नेश जाकर 5वें घर में बैठे हुए हैं, आपके लग्न चार्ट में, जो सबसे उत्तम चीज़ है। और ये लोग तरसते हैं कि जो लग्नेश है वो जाकर 5वें में बैठ जाए, डिग्री में कम है, आपको बढ़ाना है, बहुत अच्छे लग्नेश हैं। साथ में जाके अपने मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मंगल जब यहाँ बैठेंगे, क्या नंबर लिया हुआ है इन्होंने, 11 नंबर लिया हुआ है, शनि भगवान का घर है। मंगल कौन कौन से घर को बिलोंग कर रहे हैं, एक तो 7वें घर, एक मेष राशि को, और जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पर धन के घर को। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 7वां घर, ये सोशल डेजिग्नेशन का भी घर है और आपके विवाह का भी घर है। तो यहाँ का जो प्लैनेट है, इसके स्वामी बनेंगे मंगल, जाकर कहाँ बैठे, शुक्र के साथ में। तो इन घर का एक्सचेंज हो गया 7 और 5 का, इन घरों का एक्सचेंज हो गया। तो इसके स्वामी वहाँ जाकर जब बैठेंगे 5 नंबर में 7 के, तो ये लव मैरिज करवा देते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे कपल मेड फॉर ईच अदर होते हैं। तो प्रेम इनके जीवन में अपार होता है। यही चीज़ हाथ में भी देखने में आई है। अब जो इसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा चंद्रमा की और सूर्य की, लेकिन उसके पहले जरा मैं धन के घर की बात कर लूँ। तो धन का घर ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 8। इसके स्वामी कहाँ जाके, मंगल। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये वृश्चिक राशि का घर बना, तो इसके स्वामी मंगल जाकर 5वें घर में बैठे। तो ये भी विद्या से आप धन निकाल लेंगे, पराक्रम से लाभ पाएंगे, विद्या से धन निकाल लेंगे। नोट करिए, पराक्रम से लाभ पाएंगे और विद्या से धन को प्राप्त कर लेंगे। अब आपके धन के घर में क्या हो रहा है, शनि और केतु भगवान का शापित दोष बन गया है और ये पीड़ित करता है। और यहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं। तो केतु और बुध, ये भी ये गड़बड़ कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले ये दूसरे घर जो हमारा ये घर होता है, तो आपका जो जॉब पोर्शन है, नीचे वाला जबड़ा और पूरा पीछे तक, तो ये चीज़ जो है आपकी सबसे कमज़ोर कही जाएगी बॉडी के अंदर। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। पूरा अंदर से लेके बाहर तक, आगे से लेके पीछे तक, वो एरिया पूरा। और जब राहु यहाँ बैठ जाते हैं, तो ये भी गुप्त धन, अकस्मात धन, जैसे मैंने आपके हाथ में इंडिकेट किया है, दो लाइनें जो एक्स्ट्रा लाइनें, ये राहु के कारण है, क्योंकि राहु भगवान यहाँ 8वें में बैठे हुए हैं। बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होता है कि ये पाइल्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है ना, ये गड़बड़ करते हैं। तो आपको ना घी खाते रहना है, एक चम्मच आराम से। अब आपकी कुंडली में जो सूर्य है, ये बात हो गई। अब चंद्रमा देखिए जाकर बैठ गए हैं
मीन राशि के चंद्रमा हैं और जाकर कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में, तो चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको चंद्रमा का भगवान का एक उपाय दे दूंगा। इसमें ये होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उस समय माँ का स्वास्थ्य लगातार जो रहता है दवाई का डब्बा बन जाता है, तो इसमें क्या जल तत्व की कमी होती है। तो जब आप भी बिजनेस करेंगे तो कभी कभी आप फील करेंगे कि क्रंच होगा हाथ में या व्यापार में या नौकरी में, तो ये क्रंच कराते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो कहे गए हैं वो तरलता के देवता कहे गए हैं। तो हाथ में तरलता बनी रहे, वह खैर राशि अच्छी है, चंद्रमा गुरु की राशि में बैठे हैं लेकिन छठे भाव में बैठे हुए, तो जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ भी कराएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ अपने को नहीं करना है, अपने को कॉम्प्रोमाइज़ से आगे बढ़ना है। अब देखिए एक पॉइंट ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो बना, तो ये कालसर्प का बन गया कॉम्बिनेशन, तो सारे प्लैनेट एक तरफ हो गए, सारे प्लैनेट एक तरफ हो गए हैं, अलाइन इस तरफ हो गए हैं, और राहु की तरफ से केतु की तरफ मूव हो रहे हैं प्लैनेट। तो ये एक विशियस सर्किल बन जाता है, फिर हमको सैचुरेट कर देता है। आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी शरीर में, हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, नोट करिए, हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इसमें ये प्रॉब्लम देते हैं कालसर्प। तभी अपने को समझ जाना चाहिए, हमारी सक्सेस को भी ये फ्रस्ट्रेट करते हैं। और जैसे यहाँ पर दूसरे घर में शापित लगा हुआ है, तो ये पितृदोष भी बना, तो इसमें हम किस प्रकार से वो कंफर्म करेंगे कि भाई पितृदोष है। तो जब भी हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो बहुत बुज़ुर्ग हों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपके आंखों के सामने किसी की डेथ हुई हो, तो वो आप देखेंगे वो पीड़ित होके जाएगा, पहले बिस्तर पकड़ेगा, भोगेगा, उसके बाद जाएगा। तो अपने को ये पीड़ा से निकालना है अपने बुजुर्गों को, तो ये इंडिकेट यहाँ करता है। लेकिन ये भी और समझिए कि शनि केतु भगवान की अगर आप सिद्धि करते हैं, तो शनि केतु भगवान इतना पैसा आपको देते हैं कि आप 5000 लोगों का चूल्हा जला सकते हैं। तो वॉल्केनिक इरादे और माइंडसेट सब आपके पास में है। तो ये बहुत तगड़ा काम कराते हैं। तो आपको सिद्ध करना है भाई, आपके घर के अंदर कोई जहरीला कीड़ा आ गया तो आपको घबराहट होती है, लेकिन मित्र बन जाए तो नवांश को समझिए। जब 12-15 साल से हम आगे बढ़ते हैं तो नवांश चार्ट हमको बताता है कि हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। तो जीवन की दिशा में शनि केतु फिर एक बार साथ में आ गए, तो आपको ओकल्ट साइंस की तरफ गुप्त खजाना, गुप्त धन, इन सब चक्करों, ये सब चक्कर कराएंगे आपके साथ में, और इन सब चीज़ों से धन भी दिलवाएंगे। तो शनि केतु आपको जीवन में क्या करना है, गहराई में ज़्यादा जाना है। लंबाई में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको गहराई, किसी भी चीज़ की गहराई में जाना है। शनि केतु यहाँ रिपीट हो गए। 8वां भाव हमारे गुप्तांग का भी होता है, तो ये हमको बताते हैं कि हमारे जैसे शुक्राणु अब यहाँ प्रभावित करेंगे हमारे शुक्राणु को, ये तो इनको हमको बचाना है। तो शनि केतु वो तो रेमेडी में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया कि इसी घर के सामने जो हमारा 7वां घर, इसके सामने जो होता है, तो ये दूसरा घर जो धन का है, तो यहाँ पर देखिए मंगल राहु अलग से बन गया, हाथ में भी अंगारक लग गया है। मंगल आपकी कुंडली के बहुत अच्छे, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हाथ में भी डिफाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मंगल भगवान के साथ में कॉम्बिनेशन में वो राहु भगवान के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर अंगारक दोष बन गया, प्लस राहु और चंद्रमा का एक ग्रहण योग भी बन गया है। मंगल भगवान चंद्रमा को भी तंग करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन, ये अंगारक योग, ये आपका एक शापित दोष, इस पे मैं बात करूँगा। और ये जो कालसर्प है, ये तीनों दोष एक साथ काम कर रहे हैं हाथ में। तो आप आगे कैसे बैठ रहे हैं, आपके सूर्य अच्छे हैं, आपके गुरु अच्छे हैं, वीनस, मंगल, ये तो पावर दे। लग्नेश, आपके जो लग्नेश की सिटिंग जो है 5th हाउस पे लग्नेश बैठ जाए, जीवन में सब मिल जाता है। तो उसको प्रयास करिए, बाधाओं को हटाइए, ये सीधा है। और चंद्रमा जो है, तो जैसे सूर्य है, तो आपके पिता का प्रभाव बहुत रहेगा, और पिता गुरु की राशि में बैठे हुए, ऊपर गुरु के साथ बैठे हैं, तो ये प्रभाव, एक्स्ट्रा प्रभाव मिलेगा। माता का जो स्वास्थ्य है, जल तत्व की कमी है, जैसे हार्मोन्स की कमी है, या जॉइंट्स से रिलेटेड हिप्स जो होते हैं, वो चंद्रमा कहे गए हैं, वो पूरे सर्किल में, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम देते हैं मदर को। और आपका भी जो जीवन का जो साथी है और ऑपोजिट सेक्स है, वहाँ से भी जो संबंध है, वो समय समय पर उसमें रेस्ट्रिक्ट करेंगे चंद्रमा यहाँ बैठकर। तो ये तो एक उपाय से दूर हो जाएगा, इसमें तो कोई नहीं है खास, तो ये वाला उपाय है, और बाकी जब से दूर हो जाएगा। और मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।